प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Yes, please. Present, past and future on the basis of time. But we forget tenses. हम tense को भूल जाते हैं ना. Why? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रॉपर इसका हमारे पास कंसेप्ट नहीं है. क्या प्रॉपर कंसेप्ट है इसका टेंस का? टेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स. टेंस जो है वो 3 प्रकार के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, कौन कौन से? टाइम, वन इज टाइम दैट वी हैव स्टडीड. पहला तो टाइम जो हमने पढ़ रखा है. दूसरी चीज़ क्या है इसमें? प्लेस. ठीक है, और तीसरी है सिचुएशन. टाइम, प्लेस एंड एक्शन. देयर आर 3 थिंग्स. तीनों चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम टेंस कभी नहीं भूलते. वाई? सिंपली कितने प्रकार के टेंस पढ़ते हैं अपने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 4 टाइप्स. पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दूसरा होता है प्रेजेंट, यस स्पीक आउट प्लीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टाइम. ये क्या है? टाइम के टाइप हैं, न कि टेंस के टाइप हैं. क्या है ये? टाइम के टाइप्स हैं. So we forget, we cannot keep it in our memory for a long time. For keeping it in our mind for a long time, we must know about time, place and action. Right? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? हाँ जी, वर्तमान अनिश्चित काल. ये बोलते हैं ना, अनसर्टेन टाइम. टाइम इज अनसर्टेन. इसमें क्या है? टाइम अनसर्टेन है. बट एक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट. परंतु एक्शन जो होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है ना. डू यू नो दिस थिंग? आपने पहले ये चीज़ पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है आपने? हाँ जी, आपने कहाँ पढ़ी? कौन सी क्लास में पढ़ी बेटा ये चीज़ आपने? भूल गए? रीज़न बिहाइंड, प्लीज़ बैठिए. रीज़न बिहाइंड कि हमें इसको कंप्लीटली हमें पढ़ाया नहीं गया या आपने पढ़ा नहीं है ना. आउट ऑफ देम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इसको हम हिंदी में कह रहे हैं वर्तमान अनिश्चित काल. लेकिन जितनी भी सर्टेनिटीज ऑफ एक्शन हैं, निश्चित एक्शन जितने भी होते हैं, चाहे वो नेचर में होते हैं, चाहे वो किसी साइंटिफिक रूल्स या रेगुलेशन बने हुए हैं, इकोनॉमी के लॉज हैं, पॉलिटिकल लॉज हैं, सोशल लॉज हैं हमारी सोसाइटी के, उन सब का एक्सप्रेशन हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. राइट? सिंपली हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि ग्रामर की बुक्स में अलग अलग टाइप के ग्रामर की बुक्स आप पढ़ेंगे. when you will enter in college, when you will go in university education, anywhere whatsoever you are preparing in इंग्लिश में किसी भी टाइप की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके बेसिक फंडामेंटल हैं. अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपके अभी से क्लियर नहीं होंगे तो फिर बार बार टाइम एंड अगेन आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि ये क्या है? ग्रामर की बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना. हमने देखा हायर क्लासेस के बच्चों को, एकेडमिशियंस जो हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं, वो हायर क्लासेस के कंसेप्ट को तो कैच करते हैं, बट वो बारीकियाँ जो स्कूल लेवल पे हम छोड़ देते हैं, जो हमें समझ में नहीं आती, वही हमारे सामने फिर एक चैलेंज के रूप में सामने आती है और हम कंपटीशन के अंदर फेल हो जाते हैं. सो फॉर दैट हमें फंडामेंटली क्या करना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है. वो छोटी छोटी बारीकियाँ जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, उन्हें हमें अभी से ही ध्यान देना है. वन थिंग उसमें क्या है? टाइम टेंस की स्टडी करते हुए, दैट इज़ टाइम. सेकंड क्या है?
सेकंड क्या है इसमें? प्लेस। और थर्ड क्या है? एक्शन। So you have to note down as well. You have to write time, place and action. Action based we divide it in 8 types. Action के बेस पे हम इसको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 8 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्शन खाली वो ही नहीं है जो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। एक्शन वो है जो हमारे माइंड से सोचना जहाँ से हमने शुरू कर दिया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मुझे चाय पीनी है, ठीक है, चाय नहीं भी पी रहा या पी चुका हूँ या पीनी पड़ती है या से पी रहा हूँ, वो बात का मैटर है, लेकिन सबसे पहले माइंड में क्या आता है हमारे? जी हाँ, इंटेंशन। क्या आता है हमारे माइंड में? इंटेंशन आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक्शन जो है वो फर्स्ट एक्शन दैट इज इंटेंशन। नोट कर लीजिए आप, इंटेंशन टू डू एक्शन। Intention to do action. Intention is the first step of the action in present, past and future. This is the same in present, past and future. What does the mean of intention? Intention means क्या होता है? हाँ जी, उद्देश्य। Intention is expressed by going to plus first form of the verb. Means that यदि मैं ये कहूँ कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, मीन्स दैट कितने एक्शन हो गए इसमें? यदि मैं ये कहूँ मैं चाय पीने जा रहा हूँ, उसमें कितने एक्शन हो गए? एक एक्शन है, कौन सा? जाना। और दूसरा? और भी है इसमें कोई एक्शन? हाँ जी, पीना। मैं चाय पीने जा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट एक्शन कौन सा है इसमें? जाना और फिर पीना, ठीक है, 2 एक्शंस हो गए। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें? गोइंग टू की वर्ब लगाते हैं। ओके, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? आई एम गोइंग टू टेक टी, राइट? आई एम गोइंग टू टेक टी। आप चाय पीने जा रहे हो या तुम चाय पीने जा रहे हो, तो क्या बनाओगे? यू आर गोइंग टू टेक टी। वो चाय पीने जा रहा है, he is going to take tea. वह चाय पीने जा रही है, she is going to take tea. Clear? There are 3 things that we are to keep in our mind for the conversation, for dialogue writing and for discussion. There are 3 persons. Who is one? I. Second one is you. Third one is he or she. Clear? So this is the matter of discussion or conversation. I means speaker, who is speaking. You means listener, who is listening. Third one is about whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं. That is third person pronoun. Is it clear? किसी भी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, पर्सन को एक्सप्लेन करना है हमें, हम किसी के लिए अननोन है, कोई हमारे लिए अननोन है, ठीक है, हम कैसे डिस्कशन शुरू करते हैं उससे? आई, यू और ही,
Three things are there mainly. I, he, I, you and he, या I, you and she. ठीक है, इसमें हमारा डिस्कशन पूरा हो जाता है, कन्वर्सेशन हमारी इसमें पूरी हो जाती है। लेकिन क्या ध्यान रखना है हमें, जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे इससे। थिंग्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय दिस सब्जेक्ट, प्लेस इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय दिस सब्जेक्ट। वेरी सिंपली, जो हम पर्सनल प्रोनाउन के शब्द यूज़ करते हैं, जो हम पर्सनल प्रोनाउन में वर्ड लगाते हैं, जैसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए क्या लगाते हैं, आई, माई, मी, और प्लूरल हो तो क्या लगाते हैं, वी आर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो लिसनर है उसके लिए क्या लगाते हैं, हाँ जी, यू, यूर, यू। और थर्ड के लिए ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, है ना। और इट, इट्स, इट, यही पढ़ा है हमने। इट कहाँ में लगाते हैं, हाँ, जो बिल्डिंग बनाते हैं और वो तो लगाते ही हैं, लेकिन इट से हम ये भी समझना है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पे हम इट लगाते हैं। जो भी निर्जीव चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इट लगाते हैं, या अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं नॉन लिविंग बीइंग्स में, उनके लिए भी इट लगाते हैं। ठीक है, या फिर पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जितने भी हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जाति को छोड़ करके बाकी सबके साथ में इट लगाते हैं। इट्स द ग्रेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ डिस्कशन वी आर टू कीप इन आवर माइंड फॉर एवर। क्लियर? So first is that in English, intention to do action. This is the one step of starting the action. This is just the starting of action. It's more internal action, not the external one it is. Is it clear? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बना रहे हैं हम? I am going to take tea. Is it clear? Is it clear? Am we use for I? Do we use is with I? Sorry. So it's okay, all of you.